ओम गं गणपते नमः। मैं DN गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट, आपको प्रणाम और आपका मेरा चैनल ये एस्ट्रो इवेंट्स पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे बहुत ही एक डेलिकेट इश्यू पे चर्चा करने वाला हूँ, जिसके बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं और इतने लोग दुखी होते हैं कि मेरे पास आकर के रो पड़ते हैं। तो यानी ये इतना इसमें आपके पूरा जीवन इन्वॉल्व है। यानी मैं आपके जीवन साथी के बारे में बात करने वाला हूँ और यानी एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिजेस। मैंने ये देखा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों की शादी के लिए कई सालों तक है जो ज्योतिषों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी शादियां नहीं होती और बहुत दिक्कत आती है। इसी तरह जिनकी शादियां हो गई है उनको अपने मैरिटल लाइफ में बहुत दिक्कतें आती है और यहाँ तक कि वो लोग सेपरेशन के लिए आ जाते हैं। अब उनके बच्चे हो जाते हैं लेकिन वो तो सेपरेशन ले लेंगे, बट व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन? यू आर नॉट सपोज टू स्पॉइल द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन। तो कुछ लोग लव मैरिजेस करते हैं। अब ये लव मैरिजेस कोई लव करना, कोई कुंडली मिला के तो लव नहीं करता ना। मतलब है जो लव मैरिज हो जाती है लेकिन उनके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो लोग कोर्ट तक पहुंच जाते हैं सेपरेशन के लिए। और ऐसे कुछ केसेस मेरे पास भी आते हैं और उनके बच्चों की तरफ देख करके मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि यू शुड नॉट गो फॉर सेपरेशन। And if you observe the remedies, your married life can be smooth. And I have suggested them the remedies which have been created by myself, and with my experience of 25-30 years, I have observed that their life has become smooth. तो ये जो वीडियो मैं दे रहा हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीके से दे रहा हूँ। इसमें ज़्यादा ज्योतिष इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक कॉमन आदमी के समझ में आ जाए और इस वीडियो का उनको पूरा फ़ायदा हो। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें। और चूँकि ये बहुत ही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है और आपकी पूरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। देखिए, ऐसा है कि जब बहुत से अभिभावक जो अपने बच्चों के लिए आते हैं, वो ये कहते हैं साहब हमको शादी के लिए, इस बच्चे की शादी के लिए, अपनी लड़की की शादी के लिए कोशिश करते हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन कहीं बैठ नहीं रहा। अब ऐसी स्थिति में जब मैं उनकी कुंडली स्टडी करता हूँ तो ये देखता हूँ कि या तो उनके सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, मंगल बिगड़ा हुआ है और सप्तम भाव में मंगल बिगड़ा हुआ है, छठे घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया है और सप्तम भाव का स्वामी छठे घर में बैठ गया है, 8वें घर का स्वामी सप्तम भाव में आ गया है और सप्तम भाव का स्वामी 8वें घर में चले गया, सप्तम भाव का स्वामी 12वें घर में चले गया नीच का होकर के। तो ऐसी स्थिति में उनकी शादी में बहुत रोड़े आते हैं और फिर जब मिलान करते हैं तो उसमें भकुट दोष आता है, नाड़ी दोष आता है, ग्रह मैत्री दोष आता है, गण दोष आते हैं, तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, यानी सबसे बड़ा जो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि राहु अगर सप्तम भाव में है तो उसकी शादी में बहुत डिले होता है और शादी होने के बाद में भी उसको बहुत दिक्कतें आती है। तो यानी राहु एक ऐसा ग्रह है जिस स्थान पे बैठता है उस
स्थान के सुख से वो वंचित कर देता है। तो यानी सप्तम भाव है जो आपके शादी का है, मैरिटल प्लेजर का है, आपके जीवन के जीवन के दाम्पत्य सुख का स्वामी है। उस स्थान पे अगर राहु बैठ गया तो आपको बहुत दिक्कत आती है। और राहु एक ऐसा जिद्दी सो कॉल्ड ग्रह है, इट इज़ नॉट ए स्टार बट इट इज़ अ सो कॉल्ड स्टार। तो वो है जो एक उपाय से कब्जे में नहीं आता, उसका आपको कई उपाय करने पड़ते हैं और तब जाकर के वो राहु शांत होता है और आपके जीवन को सुख में बना देता है। कुछ जो लोग मेरे पास आए, जब मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों का, तो यहाँ तक कि वो देवर एडामेंट टू गेट सेपरेटेड and to go in family court and get a divorce and have a separate life. So I have stopped them not to do it and observe some remedies for some time and see the results. I have observed that the Rahu, the remedies which I have suggested them, they have gone very accurate. और मुझे आज इस बात की खुशी होती है कि उनका जीवन सुख में है। देखिए ऐसा है, क्योंकि ये जो ये टॉपिक मैंने लिया है एस्ट्रोलॉजी एंड मैरिज, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। इसमें कई चीज़ें मुझे आपको डिस्कस करनी पड़ेगी और इसीलिए मैं इसको हो सकता है 2-3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूँ। मैं यहाँ पर राहु की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। मैंने जैसे आपको बताया, राहु बहुत खतरनाक ग्रह है। अगर सप्तम भाव में बैठा हुआ है और अगर उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई, मंगल की दृष्टि पड़ गई और अगर वो किसी तरह से शनि मंगल के साथ युक्ति बना रहा है, छठे घर का सप्तम भाव का स्वामी छठे घर में चले गया, सप्तम भाव का स्वामी 12वें घर में चला गया है और सप्तमेश अपने स्थान से षडाशक योग बना रहा है और उस सप्तमेश के साथ राहु बैठा हुआ है या मंगल बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्थिति हो जाती है। पर यहाँ पे मैं आपसे सबसे पहले वो राहु के समाधान की बात करता हूँ। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि राहु एक ऐसा ग्रह है कि खाली एक उपाय करने से ये ठीक नहीं होता, इसके आपको काफ़ी उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप जब आपने बहुत कोशिश कर ली, शादी नहीं हो रही है, तो आप घट विवाह करवा सकते हैं। यानी आप घट विवाह में क्या होता है कि थोड़ा वीरान सी जगह पे या तो लड़की की मदर उसमें पिताजी दी जाते और वो पंडित जी है जो पानी का घड़ा रख करके उसके साथ फेरे खिलवा देते हैं और उस घड़े को या कुएं में या कहीं उसमें बावड़ी में डाल देते हैं या पत्थरों पर डाल देते हैं, फेंक देते हैं, तो वो एक राहु का दोष खत्म हो जाता है। उसमें ये चीज़ मंगल के लिए भी की जा सकती है। दूसरा जो सबसे पावरफुल राहु का उपाय है वो ये है कि राहु आप ये भैरव से राहु का उपाय बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। मैंने जिनको भी कराया उनको बहुत सफलता मिली है। उसमें यह है कि जिस राशि में राहु बैठा है उस दिन के ग्रह यानी उस राशि का जिस दिन पड़ता है, या आप रफली रविवार ले लीजिए, संडे ले लीजिए और आप अपने जो शहर में जो भैरव मंदिर है, रविवार को 9:30 से 10:30 तक हर रविवार को लाभ का चौगड़िया रहता है। आप भैरव मंदिर में जाइए और जो अपन दिवाली पे जो मिट्टी का दीपक जलाते हैं उसमें 2 क्रॉस बत्ती रखिए, आड़ी बत्ती रखिए और उसमें सरसों का तेल भरिए या तिल का तेल भरिए और उसको जला करके भैरव के सामने भैरव को भेंट करिए। यानी वो दीपक जला करके आपको भैरव को भेंट करना है। एक लाल गुलाब भेंट करिए और आपके लग्न से
जिस भाव में राहु बैठा है वहाँ से गिन लीजिए। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में राहु बैठा है तो आप भैरव को 7 कंगन, कंगन मतलब इमरती मिठाई, स्वीट जो जलेबी टाइप मिठाई होती है ना, वो आप है जो भैरव को भेंट करिए और एक दाल की कचौरी भेंट करिए और आप भैरव को प्रणाम करके प्रार्थना करिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मतलब ये गुलाब का फूल चढ़ाने के बाद में पुजारी जी को आप है जो दारू दीजिए और आप पुजारी जी से बोलिए कि मेरी तरफ से भैरव को दारू चढ़ाइए। उसके बाद आप कंगन चढ़ाइए, कचौरी चढ़ाइए और भैरव से निवेदन करिए कि मेरे को ये परेशानी हो रही है, ये राहु की वजह से मेरे जीवन में, मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है। और अगर शादी नहीं हो रही है तो आप ये बोलें कि मेरे शादी में बाधा आ रही है, आप मेरी मदद करें और मेरे को फल दें। एक ये दूसरा उपाय हो गया। तीसरा उपाय ये है कि आप 1.25 किलो जौ लीजिए, है ना। ये जो राहु का मैंने अभी उपाय बताया ये और चीज़ों में भी काम में आ सकता है। जैसे राहु की महादशा चल रही है, आपके इनकम में दिक्कत आ रही है, राहु आपके 10वें घर में बैठा हुआ है और आपके जॉब में दिक्कत आ रही है, आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है, या आपके पिताजी का स्वास्थ्य खराब है, तो उसमें भी ये राहु का उपाय काम करेगा। दूसरा उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा जो उपाय बता रहा हूँ वो ये है। तीसरा उपाय ये है, आप 1.25 किलो जौ लीजिए और एक तांबे का नग्गा तार लेकर नेकेड वायर ऑफ कॉपर उसके 12 छल्ले बना लीजिए और आप रविवार को या शनिवार को जो आपके शहर में जो पानी की जगह है, या तो बहता हुआ पानी हो या थोड़ा शुद्ध पानी होना चाहिए, तालाब वगैरह या कोई वो टैंक वगैरह होना चाहिए, वहाँ पे आप रविवार को 9:30 से 10 के बीच में जाइए। अंजलि में यूँ आप जौ लीजिए और एक उसमें तांबे का वो रिंग लीजिए, छल्ला, और आप यूँ ले करके और पानी में ये कहते हुए, इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी आई फॉरगॉटन टू टेल यू, कि इसके पहले आप जब ये करने जाने लगे तो जिसका साथ दिक्कत चल रही है राहु की, तो आप ये जो 1.25 किलो जौ और 12 तांबे के छल्ले आप उस व्यक्ति के यूँ ऊपर से नीचे, ऊपर से लेके नीचे यूँ 12 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर आप इसको लेकर के किसी पानी की जगह चल जाइए और फिर आप वो जौ को यूँ अंजलि में लीजिए और एक वो कॉपर का छल्ला लीजिए और यूँ कहते हुए पानी में छोड़ दीजिए, ओम राहुवे स्वाहा, ओम शांति शांति शांति। ऐसा 12 बार में हर बार ये मंत्र बोलते हुए आप पानी में छोड़ दीजिए और फिर जहाँ पे छोड़ा है वहाँ पे कुछ गुलाब की पत्तियाँ बरसा दीजिए और हाथ जोड़ के निवेदन करिए, हे राहु ग्रह आप शांत होइए और मेरे को शुभ परिणाम दीजिए। अब एक और उपाय जो है राहु का वो ये है कि अब क्योंकि राहु की महादशा 18 साल की होती है और उसमें आपको आपके धंधे में, आपके इनकम में, आपके सुख में, आपके मैरिटल स्थिति में, आपके स्वास्थ्य में कई प्रकार की दिक्कतें दे सकता है। तो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इसको डीपली एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये कॉमन आदमी इसका फ़ायदा उठा सके, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या है कि राहु के जाप, बीज मंत्रों के जाप, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहुवे नमः, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम स राहुवे नमः, भ भट्टी वाला। ये आप लाल चंदन की माला से शिव मंदिर में शिव जी को जल से और दूध से अभिषेक करके और इस मंत्र के जाप करवाएं। 23,000 मंत्र अगर ये जाप हो जाते हैं, हाँ मतलब, लेकिन ये जाप राहु के जाप घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि इट गिव्स अ नेगेटिव एनर्जी। इट शुड बी डन इन शिव मंदिर और वहाँ पे आप
किसी पंडित को कर सकते हैं जो आपके बिहाफ पे ये करे, और अगर ये 23,000 जाप हो जाते हैं तो आपको राहु से बहुत शांति मिलती है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये उपाय 100% कारगर है, और लोगों का जीवन चेंज हो गया जी। लोगों का है जो बहुत कुछ अच्छा हो गया। पर मैंने बताया कि राहु की महादशा 18 साल होती है, उसमें राहु गोचर में कहाँ जा रहा है, उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तब फिर वापस राहु परेशान कर सकता है। देन यू हैव टू रिपीट सम ऑफ द रेमेडीज अगेन एंड यू मे गेट ए बेनिफिट। तो मैं अभी आपको इतना ही बता रहा हूँ, आगे दूसरे और तीसरे चौथे वीडियो में मैं आपको इस मामले में जो और बताऊंगा। हो सकता है कि वो आपके जीवन में या आपके बच्चों के जीवन में या बहुत सहायक हो। फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके मिलने वालों को भी इन चीज़ों का फ़ायदा हो तो उसको शेयर करिए। सो अगेन आई विल रिपीट कि हम सबको हमारे देश भारत को एक नंबर पे पहुंचाना है। वी हैव टू टेक इंडिया ऑन नंबर 1। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।